नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बेटी भी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। उसमें से रोज लक्ष्मी जी बाहर निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा, तुम मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बतलाऊंगी। अब साहूकार को जब बोलती है उनकी बेटी, तो उनकी बात सुनकर साहूकार कहते हैं, वह तो लक्ष्मी है, हमें क्या करना चाहिए, तू बन जा उनकी सहेली। अब अगले दिन लड़की फिर पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी बाहर निकल कर आई। तब लड़की कहती है, ठीक है, मैं आपकी सहेली बन जाती हूँ। लक्ष्मी जी की सहेली बनने के कुछ दिन बाद ही लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर जीवने का के लिए न्योता देती है। घर आकर लड़की अपने पिताजी को जीवने की बात बताती है तो साहूकार कहता है कि ठीक है, चली जा, पर घर संभाल कर आना। लक्ष्मी जी के यहाँ जब लड़की जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसका बहुत सत्कार किया। उसे साल 2 साल दिया और जाते हुए बहुत से रुपये भी दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे घर जीवने आऊँगी। लड़की ने हाँ कर दी। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। उसने पिता से इसका जब उसके पिता ने पूछा कारण, तब उसने कहा कि लक्ष्मी जी ने मेरा बहुत सत्कार किया और मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन हम उसे क्या दे सकते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा, जैसा है जो भी है हम उसी से उन्हें जिमा देंगे। तुम गोबर मिट्टी से चौका चूल्हा लीप लो, तुम चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। लड़की सारी साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी तो एक चील उसके गले से 9 लखा हार लेकर उड़ गई और जब चील ने लड़की के हाथ में एक लड्डू देखा तो वह लड्डू लेकर और हार छोड़कर चली गई। लड़की ने हार हाथ में आने पर उसे तोड़कर वह सुनार के पास ले गई और सामान लाने लगी। सुनार ने कहा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का दुसाला, सोने का थाल दे दे, मोहर भी दे दे, सारी सामग्री भी दे दे, मैं 36 प्रकार का व्यंजन बना सकूं, इतना सामान दे दे। सभी चीजें लाकर उसने रसोई बनाई। तब भगवान गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे गणेश जी और उनके पीछे लक्ष्मी जी चली आईं। लड़की ने चौकी बिछाकर लक्ष्मी जी से कहा कि आप इस पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, इस पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तब लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप, भाई बहन और मेरी पोते बहुएं क्या कहेंगे, पड़ोसन मेरे बारे में क्या सोचेगी। लड़की लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी की सहेली बनी थी तो उनकी 28 पीढ़ियों तक यहीं रहना था, इसलिए वह चौकी पर बैठ गई। लड़की जब उनकी बहुत खातिर की और जैसे लक्ष्मी जी ने किया था ठीक वैसे ही उसने सब काम किया। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके घर में बहुत रुपया धन भर दिया। भर भर में लक्ष्मी हो गई घर भर में। और साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बिठाते हुए कहा कि तुम अभी बैठी रहना, मैं अभी आ रही हूँ। और वह यह कर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रहीं और गई नहीं। उसने घर में बहुत दौलत भर दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को धन से भरा वैसे ही सभी को भरना, सभी के दुख दरिद्रता को दूर कर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लक्ष्मी मैया की जय, गणेश जी की जय।